जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से हमारा सुहाग अखंड हो जाता है, पति दीर्घायु हो जाते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भद्र देश के राजा थे। उनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, यज्ञ किया, पूजा पाठ आदि किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक बहुत ही सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा और समय बीतता गया और सावित्री बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की बन गई। सावित्री विवाह के योग्य हो गई और उसके लिए योग्य वर की तलाश उसके पिता करने लग गए, लेकिन उसके लिए योग्य वर मिल ही नहीं रहा था। फिर एक दिन सावित्री के पिता ने कहा कि तुम अपने लिए योग्य वर की तलाश स्वयं करो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने पिता की आज्ञा ली और अपने लिए योग्य वर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। तपोवन में उसे सावत देश के राजा धूम्रसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो वहीं रह रहे थे, उनके पुत्र सत्यवान और पत्नी के साथ। सत्यवान बहुत ही गुणी और बहुत ही सुंदर बालक था। उसे देखकर सावित्री ने मन ही मन अपना पति मान लिया। इसके बाद सावित्री महल में लौट आई। जब सावित्री महल में पहुंची तो उसके पिता ने सारा हाल पूछा। तब सावित्री ने कहा अपने पिता के साथ कि मुझे सत्यवान बहुत ही पसंद है। और जिस समय सावित्री महल में पहुंची तो उस समय देवर्षि नारद भी उनके पिता के साथ बैठे हुए थे। देवर्षि नारद ने जैसे ही सुना कि सावित्री को सत्यवान पसंद आ गया है तो नारद जी चौंक उठे और बोले, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? नारद जी ने कहा, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वो वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं, नेत्रहीन हो गए हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे वर की तलाश कर ले, उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति को चुनती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पिता ने बहुत समझाया पर अपनी पुत्री के हट के आगे वो विवश हो गए और सावित्री का पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का डर बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति के आयु के मात्र 4 दिन बचे, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन में जाने लगा, सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान के लाख मना करने के बाद भी सावित्री अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर पति के साथ वन में चली गई। सावित्री का पति वन में लकड़ियां काटने लगा। उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो पेड़ से उतर गया और सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है। अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर उसको लिटा लिया, पर सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र धारण किए हुए एक डरावना पुरुष दिखाई दिया। वो साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति का प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आप स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सत्यवान धर्म का तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाल लिया और दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज ने पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो और कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यह मेरा धर्म है। यमराज को बहुत समझाने के बावजूद भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म को और निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे
चलने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर का छीना हुआ राज्य मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे। सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। अब यमराज ने बोला, चलो एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री मानी नहीं और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, सावित्री तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा, उसके सत्यवान से 100 पुत्र हो। इस बार भी यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी वरदान तो दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव हो सकते हैं। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारे धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राणों को छोड़ रहा हूँ और साथ ही साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और यमलोक को लौट गए। तब सावित्री उस वट वृक्ष के पास गई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई थी और उन्हें अपना राज्य पुनः वापस मिल गया था। और सत्यवान और सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चीरकाल तक अखंड सुहाग राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा सभी को देना। कहता है, सुनते हुकारा भरने वाले को भी आशीर्वाद देना। तो यह थी सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से और इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन के, विवाहित स्त्रियों के जो भी कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का अगर कोई संकट आता है तो वो टल जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी सत्यवान और सावित्री की कथा। और इस दिन आप वट सावित्री की पूजन करने के बाद जब भी समय मिले तो आप कथा का संचरण जरूर करें, जरूर से कथा सुने और कभी भी कथा को आधा या बीच में छोड़कर ना उठे, वरना आपको कथा का पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो आशा है आपको मेरी यह कथा पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।